लेकर हम दीवाना दिल। और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। अपनी बकवास बंद करो। सही कह रहे हैं आप, हमारा रिश्ता तो बकवास ही था सम्राट जी, और उस बकवास रिश्ते के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। लेकिन आपका और मेरा अंश वो बकवास नहीं है, ये एक नन्ही सी जान है। बहुत भागे हम सम्राट जी से बचकर, लेकिन अपने अंदर पल रहे सम्राट जी और हमारे अंश से हम नहीं भाग पाए, और ये पैदा हुआ। पहले हमने सोचा था कि हम इसे बाप के नाम के बिना पाल लेंगे, लेकिन ये दुनिया, ये समाज, किसी ने ऐसा होने नहीं दिया। हर जगह हर इंसान इसके बाप का नाम पूछता था, और हमारे जवाब ना देने पर ना इसके लिए बहुत बुरा भला बोलता था। हम तो ये सब कुछ सुन भी लेते, लेकिन हम अपने बच्चे को ऐसी तौमत वाली जिंदगी से कैसे जीने देते? एक माँ होने के नाते इतना हक तो बनता है ना हमारा, इसीलिए हम यहाँ हैं। अब आप सभी बताइए कि हम आखिर इस बच्चे का करें तो क्या करें? अपना रोना धोने का ये नाटक बंद करो। नहीं हमारा तुमसे कोई रिश्ता है और ना इस बच्चे से। अरे बेटा, क्या कर रहा है? ये तुम्हारा औलाद है, ये खानदान का वारिस है बेटा। हमने कहा ना अम्मा कि हमारा ना इस औरत से कोई रिश्ता और ना इस बच्चे से। हमारा सिर्फ एक रिश्ता और वो है गुलाबों से, बस। हम अपनी जिंदगी में और किसी औरत को शामिल नहीं होने दे सकते। तुम जाओ यहां से, चलो यहां से। नहीं सम्राट जी, ये जाएंगी, लेकिन कहीं और नहीं, बल्कि हमारे साथ हमारे घर जाएंगी। खुलावो, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, हमें पता है। एक औरत भटकते हुए अपने घर की दहलीज पर लौट आई है, और उसके भटकने का कारण कहीं ना कहीं आप ही हैं। आपसे तो इनकी पूरी बात भी नहीं सुनी जा रही, फिर आप इन्हें जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? आप घर चलिए। रिश्तों का फैसला अगर घर के दरवाजों के अंदर हो तो वो लिहाज के लिबास में रहते हैं, वरना तमाशा बन जाता है। इसलिए आप इन्हें घर लेकर चलिए। बंद दरवाजे में बात करनी थी ना तुम्हें। लो करो अब बात। तुम्हें जो कहना है कहो, जो करना है करो, लेकिन हमने तुमसे कह दिया कि ये बच्चा हमारा नहीं है तो नहीं है। हमें इस सब में नहीं पढ़ना, बस बात खत्म हो गई। सुनो सम्राट, अगर ये बच्चा रति का है तो इस घर का वारिस हुआ, तुम्हारा खून। हम सब इसे ऐसे धुतकार के भगा नहीं सकते। कौशल के बाबूजी, एकदम मुंह बंद, कुछ मत बोलिए। काहे कि ये घर में हम लोग का बोलने, समझने, सुनने का कोनो जगह नहीं है, इसलिए चुप रहिए। क्या पता कहीं हमारा राजा बेटा को गुस्सा आ गया तो रस्सी में बांध के कांवर पे बैठा के कहीं जंगल उंगल में छोड़ आए। आपकी इस औलाद, चिराग और वारिस के चक्कर में ना हम गुलाबों के साथ बस्ती अपनी गृहस्थी नहीं खराब कर सकते। और तुम्हें जो करना है वो करो, जो कहना है वो कहो। अम्मा, आपको समझ नहीं आ रही? हम इतने साफ साफ शब्दों में आपसे कह रहे हैं, ये औरत हमें छोड़ के गई थी, और ये वापस आई है ना तो ये बच्चा साथ लेके आई है।
अरे हमें तो ये भी नहीं पता ये हमारी औलाद है या किसी और की औलाद है। ये 3 लाइनें ना हम आप लोगों को सुबह से शाम तक नहीं समझाते फिरेंगे। क्या क्या कहा आपने? क्या पता किसकी औलाद है? हाँ, हमने यही कहा। और अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना तो हम वापस बोलते हैं। अरे हम ये भी नहीं जानते ये बच्चा हमारा है या नहीं है। तुम्हें जो समझाना है ना घर वालों को समझाओ, हमें समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप लोग इसे समझते रहिए पूरी रात। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, ये हमारी औलाद नहीं है तो नहीं है। चलो तारा। रुकिए। एक माँ अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर ये कसम खाती है कि ये बच्चा आपका है। तो ठीक है, सम्राट सिंह भी इस बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाएगा कि औलाद हमारी नहीं है। नहीं सम्राट जी, इस बात के बाद बहस की गुंजाइश बचती है क्या? जब एक माँ ने अपने बच्चे की कसम खा ली हो और पूरा संसार पलट सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। तारा तुम सब में मत पड़ो, तुम नहीं समझ पा रही हो क्या रहा है। समझ तो आप सब मर्द नहीं पाएंगे कि एक माँ की ममता क्या होती है। इसलिए हम आपको झूठी कसम नहीं खाने देंगे। और सम्राट जी, ये बात तो सच है ना कि ये आपकी पत्नी थी? तो हो सकता है कि ये बच्चा भी आप ही का हो। और हाँ, आप बार बार ये कहना बंद कीजिए कि ये बच्चा किसी और का है, क्योंकि इससे इनके चरित्र पर सवाल उठता है और आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाएं। अब तुम तेवी से बन गई चरित्रहीन बेवी। वाह, बहुत बढ़िया। आज पहली बार हम तारा के बात से सहमत हैं। और हम भी। अरे हमेशा बिना सर पैर की बात करने वाली तारा पहली बार तो कुछ अच्छा बात की है। सुन सम्राट, तुझे जो मानना है मान, जो समझना है समझ, लेकिन जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता ना, रति इस घर के वारिस को लेकर कहीं नहीं जाएगी। और ये हमारा आखिरी फैसला है। बस हमारे बच्चे को न्याय मिल जाए, उसके बाद हमारे साथ जो कुछ भी होगा हमें सब मंजूर। हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते, बाबूजी, कौशल भैया, पद्मा भाभी। ठीक, बनाइए इस घर को धर्मशाला। जिसको जो करना है करो, हमें क्या। धर्मशाला नहीं, लेकिन एक बच्चे के बाप का घर तो है ना। तुम्हें ये समझ के इसे घर में रखना है ना, तो रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही क्यों, जो हमने डांस एकेडमी खोली है, वहां पे बच्चों को डांस सिखाने के बजाय हम 15-20 बच्चे लाके देते हैं तुम्हें। अनाथ आश्रम खोल लो वहीं पे, उनको पालना पोसना, उनका हक दिलवाना उनको। यही सब तो करना है तुमने, तो करो जिसको जो करना है। लेकिन ये हमारी औलाद नहीं है, और हम बार बार नहीं कहेंगे ये। पटना वाली, रति और बच्चे को कमरे में ले जाओ। चलो रति,
पता नहीं कितना चली होगी, कितना थकी होगी। अब चल के थोड़ा आराम कर। सम्राट भैया अभी मंगलसूत्र नहीं पहना पाए ना, कोई बात नहीं है, बाद में पहना देंगे। तुम तब तक ना ये हमरा जो ये चेन है ना, ये तुम पहन लो। वो कहा है ना कि खाली गला अच्छा थोड़ी लगता है। तुम शादीशुदा हो ना, इतना भी नहीं पता है तुमको। कोई बात नहीं, हम है ना, टेंशन मत लो। हाँ, मैं तुम्हें दोबारा से सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाना चाहता। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।